फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि प्रतिदिन पूजा करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो पूजा हर घर में प्रतिदिन होती है, लेकिन कभी-कभी पूजा हम लोग जल्दबाजी में करते हैं और उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। उसका कारण होता है कि पूजा में की हुई गलतियों से हमको पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि सही ढंग से पूजा करने की विधि क्या होती है। हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग रोज़ ही पूजा करते हैं। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता चल पाता है कि उनसे कोई भी छोटी-बड़ी गलती हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। पूजा का संपूर्ण फल पाने के लिए पूजा स्थान से जुड़ी जानकारियाँ सही ढंग से जाननी चाहिए। सबसे पहले तो घर में पूजा का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए, वही देवी-देवताओं की जगह होती है। अब प्रश्न आता है कि ईशान कोण घर में किधर होता है? तो घर में उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच जो भाग होता है ना, वो ईशान कोण कहलाता है। और ईशान कोण शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम होता है। इसी दिशा में मंदिर को स्थापित करना चाहिए। ईशान कोण के अलावा पूजा के लिए पूर्व दिशा भी श्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा स्थल में कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं और कौन सी अशुभ होती हैं, जिससे कि अशुभ चीजों का पूजा स्थल से हटना ही बेहतर रहता है। पूजा स्थान की सजावट व्यक्ति की श्रद्धा पर निर्भर करती है। पूजा घर में कौन कौन से देवी देवताओं की प्रतिमा रखनी है, किस भगवान पर उनको विश्वास है, ये उसी व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन पूजा स्थल में कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, जिनके होने से दैनिक पूजा का फल प्राप्त होता है। पूजा स्थल पर गणेश जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो पूजा गणेश जी की ही की जाती है। पूजा स्थल में बंद पात्र में गंगा जल रखना बहुत जरूरी होता है। पूजा स्थल में तांबे के पात्र में जल अवश्य रखना चाहिए और इस जल को प्रतिदिन बदलना चाहिए। पुराने जल को तुलसी की क्यारी में डाल देना चाहिए। एक भगवान की सिर्फ एक ही प्रतिमा मंदिर के अंदर रखनी चाहिए। एक से अधिक प्रतिमा मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, ये अशुभ होता है। पूजा स्थान पर कभी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है। पूजा स्थान पर भगवान के साथ अपने पितृ जैसे माता पिता दादा दादी की फोटो नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर की प्रतिदिन साफ सफाई करनी चाहिए। खंडित मूर्तियों को पूजा स्थान से तुरंत हटा देना चाहिए। पूजा स्थल में चमड़े की कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि पर्स, बैग, बेल्ट, ये सब पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होना अपशगुन माना जाता है। पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा धूप बत्ती जलाना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है और बांस कुल का नाश करता है। सोते समय पूजा स्थल को पर्दे से ढक देना चाहिए। पूजा हमेशा गणेश जी की आराधना से शुरू करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी को कभी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने केतकी को श्राप दिया था। केतकी का फूल चढ़ाने से आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। भगवान की प्रतिमा नहलाते समय केवल उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। शालिग्राम भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा के दौरान मन पवित्र रखना चाहिए। पूजा के सूखे फूल नदी में प्रवाहित करने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।